परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, वचन से मनन करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इस समय को अनुग्रहित कर दिया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। मैं आशा रखता हूँ कि आप सब अपने स्थानों पर सुरक्षित है। प्रभु की कृपा आपको अनुग्रहित रीति से चला रही है और प्रभु की आत्मा इन दिनों में आपको प्रेरणा दे रही है कि आने वाले समयों के लिए वे आपको तैयार कर सके और उनकी महिमा के लिए उपयोगित कर सके। आइए हम प्रार्थना करें कि आज के वचन के द्वारा प्रभु की आत्मा हम हर एक से बातचीत करे और हमें आने वाले समयों के लिए तैयार कर सके, हमें अनंत जीवन की ओर जो हमारी यात्रा है उसमें हमें मदद करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो वचन से मनन करने के लिए आपने अवसर दिया, इस समय को आपने अनुग्रहित किया। हम विश्वास करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के समय में आपकी आत्मा के द्वारा और वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करें, अगुवाई दे। प्रभु, हमारे जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं, इसके ऊपर आप कार्य करें, हर एक बातों को आप प्रकट करें परमेश्वर। जो प्रभु हम में ज़रूरत की नहीं है वो सब कुछ निकल जाए, हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु, जिन बातों में हमें बढ़ना है उसे सीखते हुए आगे बढ़ते हुए जाए, हम विनती करते हैं परमेश्वर। सभी बातों को, परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। कोई भी अंधकार की ताकतें या मानसिक रुकावटें या किसी प्रकार की कोई भी नेटवर्क की अड़चन ना होने पाए प्रभु, इस पूरे समय में आप अपनी सुरक्षा और कृपा में हमें चलाएं। मेरी ओर से आने वाले शब्द प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा प्रेरणा पाते हुए उसे प्रकट करने में आप सहायता मदद करें, इसके लिए मांगता हूँ। धन्यवाद है राजा। सभी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम जो आज इस वचन के भाग को मनन करने जा रहे हैं वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय से। और ये 3 अध्याय जो है 2 मुख्य बातों के बारे में कहता है। एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई के उस समय के प्रचार के बारे में हमें विवरण देता है और यीशु मसीह की सेवकाई के शुरुआती उन समयों के बारे में, यीशु मसीह के बपतिस्मा के विषय में खास कर इस भाग के अंदर दिया गया है। हम मत्ती रचित सुसमाचार को पढ़ रहे हैं। इसके अंदर यीशु मसीह के जन्म से लेके और उनकी सेवकाई और मृत्यु और उनके जी उठने और स्वर्ग उठाए ले जाने के उन सभी बातों को हम पढ़ते हैं। और इस सुसमाचार के पुस्तक के अंदर इसके 3 अध्याय के अंदर यीशु मसीह के उन शुरुआती समयों के बारे में हम देखते हैं। तो आइए हम इसे देखेंगे वचन दर वचन के साथ में क्या बातें आज प्रभु की आत्मा हमसे करना चाहती है, उसको सीखने के लिए हम तैयार रहे और अपने मनों को खोल दें। तो आइए हम इसके पहले कलम से देखें। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा। दूसरा कलम, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो ये वचन जैसे हमें बताता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है यहूदिया के जंगल में से यह प्रचार करने लगता है। और यूहन्ना के बारे में इस समय अभी कुछ ज़्यादा विवरण नहीं दिया गया, लेकिन आगे जैसे हम वचन में पढ़ेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो पश्चाताप के प्रचार को लोगों के बीच में प्रकट करता था और उन्हें बपतिस्मा देता था, इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस प्रकार ये पूरा नाम उसे दिया गया है। और वो मन फिराव और स्वर्ग राज्य के आने के बारे में ऐसी बातों को वो लोगों को प्रकट कर बताता। लोग बड़ी भीड़ में आते थे और बपतिस्मा को पाते थे, पश्चाताप कर वे बपतिस्मा लेते थे। यूहन्ना के बारे में इस अध्याय के अंदर हम जो कुछ बातों को देखते हैं, यूहन्ना का प्रचार जो है वो मन फिराव के बारे में है और स्वर्ग का राज्य जो निकट आ गया है उस विषय में वो प्रचार करते हैं। और उनके प्रचार की कुछ और बातें हैं जो कहीं में वो भविष्यवाणियाँ बताते हैं। और पानी के बपतिस्मा के विषय में हम यहाँ पर कुछ बातों को सीखते हैं। बहाली के बारे में, यानी जो कुछ अपनी गलती से की गई है उसके सुधार में कुछ करने के लिए ऐसी एक प्रेरणा यूहन्ना के इस प्रचार में हम देखते हैं। और ईश्वर से प्रेरणा पाकर एक सही जीवन जीने के लिए यूहन्ना जो है अपने प्रचार में बताते हैं। आने वाले क्रोध के विषय में यूहन्ना अपने इस प्रचार में कहते हैं। और घमंड के विरोध में वे बताते हैं, चमत्कारों के विषय में बताते हैं और स्वर्ग और नरक के विषय में थोड़ी जानकारी देते हैं और आत्मा के बपतिस्मा के विषय में बताते हैं, यीशु मसीह के पहले आगमन और फिर दूसरे आगमन से संबंधित बातों को, और कैसे पाप के ऊपर परमेश्वर का न्याय आने जा रहा है
उसके बारे में हम इस पूरे प्रचार के भाग के अंदर देखते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे वचन में बढ़ते जाएंगे, इन सभी चीज़ों को इसके अंदर हम पढ़ते हुए जाएंगे। तो सबसे पहली बात, जैसा हमने दूसरे कलम में पढ़ा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यूहन्ना जो है वो यीशु मसीह की सेवकाई से पहले अपनी सेवकाई को शुरू करते हैं और वे प्रचार करते हैं और लोगों के मन फिराव के लिए उन्हें प्रेरणा देते हैं। हम देखें आगे का वचन कहता है तीसरे कलम में, यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। तो जैसे ये भविष्यवाणी बता रहा है, इस भविष्यवाणी के अनुसार एक ऐसा व्यक्ति पुकारने वाला है जो शब्द कहता है, लोगों से कहता है, प्रचार कर कर के प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो, लोगों को मन फिराव करने के लिए प्रेरणा देता है। यानी ये व्यक्ति यीशु मसीह के आने से पहले वो आएगा और ऐसा प्रचार करेगा। ये भविष्यवाणी जो है यशायाह के पुस्तक में की गई है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं चौथे कलम में, ये यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिटिया और वन मधु था। तो जैसे यहाँ पर विवरण दिया गया है यूहन्ना के पहरावे के बारे में, तो उसे देखकर हम जान सकते हैं कि बिल्कुल साधारण सा पहरावा था। ऊँट के रोम का वस्त्र वह पहनता था और उसकी कमर में जो चमड़े का कटिबंध है, असल में उस ज़माने में जो अमीर लोग होते थे उनके जो कमर में कटिबंध रहती थी वो काफ़ी महंगी और सिल्क के और उसके ऊपर कई प्रकार के सोने के, चांदी के और अनेक प्रकार के पत्थरों को लगाया जाता था ताकि उसकी सुंदरता दिख पड़े। लेकिन जैसे हम यूहन्ना के विषय में देखते हैं कि कमर में चमड़े का कटिबंध था, यानी कि एकदम गरीब लोग जो उस समय में कपड़े पहनते थे, ऐसा एक कपड़ा यूहन्ना के पास था। और टिड्डियों और वन मधुओं को वो लेता था खाने में, और जो गरीब होते थे वो जो है टिड्डियों को खाते थे। वहाँ पर इन टिड्डियों को जो है वो लोग सुखाते थे, उस पर नमक लगाते थे और कई बार उसके ऊपर वन मधु या बटर लगाकर उसको वो लोग खाते थे। तो ऐसा एक जीवन, ऐसी एक जीवन शैली यूहन्ना की थी, ऐसी पहचान हमें मत्ती देते हैं। हम आगे बढ़े, पांचवा और छठा कलम। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। छठा कलम, उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। तो यूहन्ना के प्रचार को सुनते हुए अनेक जगह से, यरूशलेम से और यहूदिया यरदन के आसपास के सभी स्थानों से लोग जो है निकल कर आते थे, उसके प्रचार को सुनते थे। और ख़ास एक बात, जैसे वचन हमें बताता है छठे कलम में, अपने अपने पापों को मानकर वो यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लेते थे। ये जो शब्द बपतिस्मा हम यहाँ पर पढ़ते हैं, बपतिस्मा का अर्थ ये है कि एक डुबकी के बारे में यह हमें बताता है, और जो पुराना जीवन था उसको जो है गाड़ दिया गया, एक ऐसा चिन्ह बपतिस्मा दिखाता है। हम जब बपतिस्मा के बारे में वचन के अंदर पढ़ते हैं तो हम विश्वासियों के लिए इस समय में जो दो प्रकार के मुख्य बपतिस्मा हमें विश्वासियों को देखना है, वो है एक पानी का बपतिस्मा, जो कि हम पश्चाताप करके, विश्वास करके प्रभु यीशु के पीछे जब हम निकल पड़ते हैं तो उसके चिन्ह के रूप में पानी में डुबकी का बपतिस्मा लेके कलीसिया, स्वर्ग और नरक के सामने एक साक्षी प्रकट करते हैं कि हमने विश्वास किया है यीशु मसीह पर और उसके मृत्यु और पुनरुत्थान पर हम विश्वास करते हैं, तो उसको एक चिन्ह हम प्रकट कर कर दिखाते हैं। और दूसरा जो बपतिस्मा है वो आत्मा का बपतिस्मा है। आत्मा के बपतिस्मा को पाने से जो है परमेश्वर के कामों के लिए उपयोगित होना, और ये पानी के बपतिस्मा से पहले या उसके बाद में हो सकता है। जैसे हम विभिन्न जो घटनाओं को बाइबल के अंदर नए नियम में पढ़ते हैं उससे समझ सकते हैं। पवित्र आत्मा वो व्यक्ति है जो हमें मसीह और उसके शरीर में हमें जोड़ता है बपतिस्मा के द्वारा, और प्रभु यीशु वो व्यक्ति है जो बपतिस्मा के द्वारा हमें पवित्र आत्मा के उस अभिषेक से भरते हैं ताकि हम परमेश्वर के कार्यों के लिए, प्रभु के कार्यों के लिए उपयोगित हों। विभिन्न जो सेवकाइयाँ हैं अभिषेक को प्राप्त करने से, उसको हम कार्यों में लाते हैं। और एक कलीसिया का सेवक होता है वो व्यक्ति जो पानी का बपतिस्मा लोगों को देता है। तो ये बपतिस्मा के विषय में जो जानकारी आपने सुनी उसके अनुसार हम जब बाइबल में से पढ़ते हैं तो इन सब विषयों के बारे में जानते हुए हमारे विश्वास जीवन में
हम इसको जानते हुए प्रभु के साथ हम इसमें भागीदार हो। हम आगे बढ़े। 7वां कलम। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। 8। इसीलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। तो हम देखते हैं कि जब झुंड में लोग आ रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे, मन फिराव कर रहे थे, और फिर जब बपतिस्मा यूहन्ना लोगों को दे रहा था तो उसके अंदर ये 2 पंथ के लोगों को वो आता हुआ देखता है, फरीसियों और सदूकियों। वो इसीलिए इनको पहचान सकता है क्योंकि इस पंथ के लोग जो है उनका वेशभूषण एकदम अलग होता था और इनके कई सारे प्रकार के रीतियाँ और विश्वास के तरीके होते थे, और जिनके उन रीतियों और तरीक़ों से देखकर यूहन्ना उन्हें पहचान गया। तो उन्हें डांटते हुए यूहन्ना कहता है, जब हम इन 2 पंथों के बारे में बाइबल के अनेक विभागों में नए नियम के अंदर देखते हैं, तो जैसे फरीसियों के बारे में अगर हम पढ़कर देखें तो वे अपने आप को धार्मिक समझते थे और बहुत ही एक तीव्र प्रकार के यहूदी थे जो परमेश्वर का वचन, जो नियम मूसा के व्यवस्था दिए गए थे, उसके एक एक शब्द को बराबर रीति से उसका अर्थ प्रकट करते हुए अपने रीतियों को उसमें जोड़ते हुए और ऐसे वो रीति रिवाजों को उसमें जोड़ते थे जिससे परमेश्वर का वचन जो है वो जो सही अर्थ में कहना चाहता है उसको वो शून्य कर देते थे। और ये जो है वो प्रभु यीशु के शत्रु थे। हम इनके बारे में कई जगह पर मत्ती में, मरकुस में, लूका में इनके बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार वो मसीह का विरोध करते हैं। ऐसे एक पंथ के लोग थे। और दूसरी ओर जो सदूकी थे वो भी जो है एक प्रकार के तीव्र प्रकार के झुंड थे, परंतु वो जो है अलौकिक ताकतों पर और स्वर्गदूतों पर और दुष्टात्माओं पर और यहाँ तक कि जो पुनरुत्थान है इन सब बातों के ऊपर वे विश्वास नहीं करते थे और फरीसियों से कुछ बातों में वे अलग रहते थे। तो ये दोनों झुंड के लोग जो है वे बपतिस्मा पाने के लिए आए और यूहन्ना जो है उनके तरफ वो बात करता है। तो यहाँ पर जो ये शब्द उपयोग किया गया है सांप के बच्चों, यहाँ पर हिंदी में सांप के बच्चों करके ये शब्द उपयोग किया गया है, परंतु जब हम जैसे इंग्लिश में KJV ट्रांसलेशन में कहा गया है ओ जनरेशन ऑफ वाइपर्स, यानी कि ये जो सांप का एक प्रकार यहाँ पर बताया गया है ये बहुत ही जहरीला सांप होता है। ये साधारण सांप जैसा नहीं है और ये बहुत ही छोटे साइज़ में होते हैं, ज़्यादा मोटे नहीं हैं, हमारे इलेक्ट्रिक के वायर जितने पतले से ये होते हैं और पत्थरों के नीचे और रेगिस्तान में वो रेती के अंदर छुप कर रहते हैं या पुराने दीवारों के छोटे छोटे जहाँ क्रैक है उसके अंदर ये बैठे रहते हैं और ये बहुत ही जहरीले जानलेवा होते हैं और बड़ा गुस्सा करने वाला ये एक प्रकार का जंतु है। सांपों के अंदर ये वर्ग आता है। तो उस एक वर्ग के साथ तुलना करते हुए वो पहले इन्हें संबोधन करता है और फिर वो उन्हें ऐसा कहता है कि तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। यानी इनका जो तौर तरीका था जीवन का वो इतना ही परमेश्वर के विरोध में था कि अपने रीति रिवाजों के कारण वे समझते थे कि वे परमेश्वर के और करीब है, लेकिन जो क्रोध आने जा रहा है परमेश्वर का संसार के ऊपर पाप के वजह से उसके अंदर ये भी भागीदार है। और फिर दूसरी एक बात जो 8वें कलम के अंदर यूहन्ना कहता है, इसीलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। यानी यूहन्ना उन्हें ऐसे कहते हैं कि अगर सच में मन फिराव हुआ है तो वो देख भाव में नहीं परंतु फलों से प्रकट होकर दिखना चाहिए। जब हम कहते हैं मन फिराव के बारे में तो जो भावना जो हमारे अंदर क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में अगर हम विचार कर देखें तो बाइबल कई शब्दों में हमें जैसे बताता है कि जिस प्रकार के एक व्यक्ति को महसूस होता है कि उसने गलती की है, उसको ये एहसास होता है, जैसे कि हम कई बार जैसे थक कर हार कर ज़ोर से सांस छोड़ते हैं, इस प्रकार की एक भावना वो पश्चाताप के समय में उत्पन्न होती है। और पश्चाताप करने का मतलब ये है कि मन फिराव करना यानी कि पूरे तरीके से पलट जाना। जिस मार्ग की ओर बढ़ रहे थे, जो गलत मार्ग की ओर जा रहे थे, उस लक्ष्य का त्याग करते हुए पूरा पलट कर सच्चाई की ओर बढ़ना। और एक मन फिराव करने वाला व्यक्ति ऐसा है जो पछताता है अपने कामों से, जो उसने
पूर्व काल में किए, जो उसने भूतकाल के अंदर गलत काम किए हैं, वो उन बातों से पछताता है और उसको एक प्रकार की सहानुभूति उत्पन्न होती है कि मुझे सच्चाई के मार्ग में चलना चाहिए। और ऐसा एक मन के अंदर परिवर्तन आता है कि सही नैतिक जीवन जीने के लिए मन के अंदर विचार उत्पन्न होना शुरू होते, और पहले जो पाप के प्रति प्यार था उसके प्रति का व्यवहार जो है एक व्यक्ति के अंदर बदल जाता है। तो जो पछताना होता है वो असल में पाप के वजह से जो तकलीफ़ें जीवन में आज है उन बातों से नहीं पछताता है, परंतु इन बात से पछताता है कि कैसे शैतान के लालच में या संसार के लालच में या खुद के शरीर की लालच में आकर गिरकर वो कैसे पाप की ओर बढ़ गए, उन बातों से पछताता है। यानी पाप की क्षमा को तो प्राप्त करना है पछतावा करते हुए, मन फिराव करते हुए, परंतु जो गलतियां कर दी उनके कुछ असर जो भविष्य के ऊपर पड़ेंगे उन बातों के ऊपर ना पछताते हुए, परंतु कि जो गलती हो गई है किन कारणों से हुई है उन बातों को जानते हुए पछताना। और एक सही हृदय से बदलाव केवल सिर्फ दिखावटी नहीं है, परंतु चाल चलन में, अपने कर्मों में वो प्रकट होता है। और जो एक ऐसा पछतावा होता है, मन फिराव होता है कि यानी अब फिर वापस लौटकर पाप की ओर नहीं जाना। तो जब हम पश्चाताप के बारे में पढ़ते हैं, मन फिराव के बारे में पढ़ते हैं, ये बातों को यूहन्ना जो है इन लोगों को समझाना चाहते हैं कि इनके मन फिराव का फल इन्हें प्रकट करना चाहिए, केवल बाहरी रूप का दिखावा नहीं परंतु सच में एक बदलाव। फिर हम आगे देखते हैं 9वें कलम में, और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। तो इस प्रचार के भाग के अंदर यूहन्ना इन लोगों को ऐसा समझाते हैं कि इन लोगों के बीच में एक घमंड था कि हम अब्राहम की संतान हैं, इसीलिए इनके ऊपर उद्धार और अपने आप में ये परमेश्वर के संतान हो चुके हैं, इस प्रकार एक घमंड इनके अंदर था। लेकिन यूहन्ना जो है इनके इस घमंड को तोड़ते हुए इस बात को कहते हैं कि अब्राहम की संतान जो शारीरिक रीति से होने से पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो शरीर से जन्म लेते जा रहे हैं, इससे इनका कुछ खास भाग्य खुल गया है, ऐसा अकेला नहीं, या उससे कुछ ये निर्भर होकर बैठे हैं, उससे फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सच में अब्राहम ने जैसा जीवन जिया ऐसा एक विश्वास का जीवन इनमें भी होना चाहिए, जो कि इनमें है नहीं, और ये रीति रिवाजों में ही जी रहे हैं, बाहर के दिखावट से दिखाते हैं कि हम परमेश्वर की संतान है। तो उस विषय में अपने घमंड को तोड़ने के लिए, अपने घमंड को छोड़ देने के लिए यूहन्ना यहाँ पर प्रचार करते हैं, और उसका कारण ये बताते हैं कि परमेश्वर चाहे तो पत्थरों से भी संतान उत्पन्न कर कर अब्राहम को दे सकते हैं। यानी एक बहुत बड़े चमत्कार की बात यहाँ पर बता रहा है। तो अपने जन्म लेने के उस विषय पर घमंड ना करते हुए, ये जान कर के एक बहुत बड़ा भाग्य हुआ है कि जन्म प्राप्त हुआ अब्राहम की संतान होने से, परंतु आत्मिक रीति से जो बदलाव तो करना है वो एक व्यक्ति को अपने अंदर ज़रूर लाना है, पश्चाताप करना है, पाप से मन फिराव करना है। ये प्रचार हमें एक बात बताता है कि हमारे जीवन में भी शायद हम अपने पदवी से या अपनी जाति के पहचान से या अपने माता पिता को जानते हुए, या इस प्रकार हम कहते होंगे कि हमारे माता पिता क्रिस्ती है और इसलिए हम भी मसीही है और हमारे ऊपर भी परमेश्वर की कृपा अपने आप आ पड़ सकती है, उस पर ना निर्भर रहते हुए, परंतु इस बात को जानते हुए कि हर एक व्यक्ति को अपने अपने जीवन के अंदर मन फिराव के योग्य फल उत्पन्न करना है। मन फिराव हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की ओर करना है। हम आगे बढ़े 10वां कलम। अब कुल्हाड़ा पेड़ों के जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। अब जो हम आगे के 3 कलम को पढ़ने जा रहे हैं, 10, 11 और 12, इसके अंदर अलग अलग विषयों के बारे में यूहन्ना बताते हैं। परमेश्वर के न्याय के बारे में, आत्मा के बपतिस्मा के बारे में और यीशु मसीह के दूसरे आगमन से संबंधित बातों को बताते। तो इस 10वें कलम के अंदर हम देखते हैं कि न्याय का चित्र जो है एक दृष्टांत के द्वारा समझाया गया है कि अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसीलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। प्रिय भाइयों और बहनों, हमें इस संसार में परमेश्वर ने, जैसे ये चित्र के अंदर हम देख सकते हैं, पेड़ के समान रखा हुआ है।
एक पेड़ का काम यह है कि उसके अंदर से फल उत्पन्न हो, और इसीलिए हम भी मेहनत कर कर पेड़ लगाते हैं ताकि पेड़ों से हम फल उत्पन्न कर सकें और उन फलों से हमें भी फ़ायदा प्राप्त हो सके। लेकिन जो पेड़ फल नहीं लाता है और सिर्फ ज़मीन में से पोषक तत्वों को लेता जाता है, पानी पीता जाता है, धूप का फ़ायदा उठाता है, वो एक फल वाला पेड़ है परंतु फल नहीं लाता है, तो फिर उसको काट कर फेंक देना ही बेहतर है। यानी कि वो पेड़ बेकार निकला, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए चीज़ों को लेता जा रहा है परंतु फल उत्पन्न नहीं कर रहा है। हमारे जीवन के विषय में भी एक चित्र ऐसा बताता है कि कैसे हम एक पेड़ के समान हैं, और अगर हम मन फिराव के फलों को नहीं लाएंगे तो कुल्हाड़ा पेड़ों के जड़ पर रखा गया है और ऐसा न्याय होने जा रहा है। जो अच्छे फल नहीं लाता है उसे काट कर आग में, जो हमें नरक के बारे में बताता है, उसमें फेंक दिया जाएगा। ये हमें जागरूक होने के लिए कहता है कि किस प्रकार परमेश्वर का न्याय तैयार हो रहा है और बस अब कुछ समय में वो होने जा रहा है। और उसके बाद फिर हम 11वें कलम में देखते हैं, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो यूहन्ना एक बात अब आत्मा के बपतिस्मा के विषय में बताते हैं। यूहन्ना ऐसा कहते हैं कि वे तो पानी का बपतिस्मा दे रहे हैं, विश्वास करने वाले जिन्होंने मन फिराव किया है वे पानी का बपतिस्मा लेकर चिन्ह प्रकट करते हैं, परंतु यूहन्ना के बाद यानी यीशु मसीह जो आने वाला है वो यूहन्ना से भी शक्तिशाली है, और यूहन्ना अपने बारे में नम्र होकर बताता है कि वो उनकी जूती उठाने के योग्य भी नहीं है, परंतु यीशु मसीह जो है वे पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने जा रहे हैं। इसके विषय में ये प्रचार कर कर बताते हैं। तो जब हम पानी के बपतिस्मा के विषय में पढ़ते हैं कि पापों की कबूलात करना ज़रूरी है, सबसे पहले मन फिराव करना ज़रूरी है बपतिस्मा पाने से पहले, क्योंकि बपतिस्मा वो चिन्ह है कि पुराने जीवन को त्याग कर नए जीवन को स्वीकार किया है। और विश्वास करने वाले ही बपतिस्मा लेते हैं जब वो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। कुछों को इस दौरान भी पवित्र आत्मा प्राप्त होता है, कुछ लोगों को इसके पहले या इसके बाद में प्राप्त होता है। बाइबल हमें आगे के कलम में भी बताता है कि यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया, और उसका 2 कारण जैसा बाइबल हमें बताता है। वो कहते हैं कि सर्वधार्मिकताओं को पूरा करने के लिए यीशु ने बपतिस्मा को लिया, और जैसे यूहन्ना के पुस्तक उसके पहले अध्याय 31वें कलम में यूहन्ना ऐसा बताते हैं कि यीशु का बपतिस्मा होना इसीलिए था कि उनके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक है, वो प्रकट होने से इज़राइल को पता चले कि ये वो मसीहा है, और इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देते हुए है। तो यीशु मसीह का बपतिस्मा का 2 कारण हम देखते हैं। तो पानी का बपतिस्मा जो कि एक चिन्ह है मृत्यु और गाड़े जाने और यीशु में पुनरुत्थान पाने के बारे में। प्रभु यीशु के लहू पर जो विश्वास करता है वो पापों की क्षमा पाता है, और उसके बाद पानी का बपतिस्मा वो लेता है। और पतरस भी अपनी पत्री के अंदर उसके पहले पतरस उसके 3 अध्याय और 21वें कलम में हम पढ़ते हैं कि पानी का बपतिस्मा जो है वो शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। तो पानी का बपतिस्मा वो किसी प्रकार के मैल को निकाल देता है ऐसा नहीं, परंतु हमारे विवेक को वो शुद्ध करता है। वो एक चिन्ह है असल में जो प्रकट करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके 12वें कलम में। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उसे आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। तो ये वचन जैसे कहते हैं 12वें कलम में कि यीशु का सूप उसके हाथ में है और वो अच्छी रीति से साफ करेगा। यानी सबसे पहले एक न्याय का चित्र दिया गया है कि कैसे गेहूँ जो अच्छे फल लाने वाले गेहूँ है उन्हें खत्ते में इकट्ठा करेगा और जो भूसी है उसे फेंक दिया जाएगा। इंसान का जीवन मन फिराव करने के द्वारा वो फलों को उत्पन्न करता है, उसमें एक भार आता है, उसके अंदर एक वज़न आता है, उसके अंदर एक रस होता है, एक स्वाद होता है। परंतु जो बुरा इंसान है, जो मन फिराव नहीं करता है, वो अपने जीवन को खाली करता जाता है, बिगाड़ता जाता है और उसका जीवन एकदम हल्का सा हो जाता है। उसके अंदर कोई रस नहीं है, वो किसी के उपयोग के भी नहीं है और वो भूसी बन जाता है।
तो भूसी को जैसे खेतों के अंदर किया जाता है, गेहूं को अलग और भूसे को अलग किया जाता है, इसी प्रकार एक चित्र देते हुए आने वाले समय में कैसा एक साफ सफाई का काम होगा उसके बारे में हमें चित्र बताते हैं। भाई और बहनों, इंसान को अपना जीवन जीकर परमेश्वर के लिए फलों को उत्पन्न करते हुए और फिर अनंतता के लिए परमेश्वर के साथ में रहना है। और परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी में जो जीवन दिया है वो कुछ समय का एक जीवन दिया है जिससे कि हम परमेश्वर को जान सके, पश्चाताप कर सके, संसार की गंदगी या शैतान के पीछे न जाए, अपने शरीर की बुरी लालसाओं के पीछे हम ना गिर जाए और उनसे बचते हुए हमारा जीवन एक संतुष्ट सहित सही धार्मिक जीवन प्रभु यीशु के लहू के द्वारा पापों से शुद्धि पाते हुए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए सही जीवन जीने से हमारा चरित्र, हमारा जीवन वो एकदम सुगंधित, स्वादिष्ट और फल रूप दिखाई पड़ेगा। परंतु परमेश्वर के वचनों को नहीं मानने से, नहीं सुनने से और अपने पापों के विषय में निवारण न करते हुए एक ऐसा बुरा जीवन जीने से, अपने रीति से जीवन जीने से फिर आगे जब न्याय का दिन आएगा, फल पाने वाला व्यक्ति तो अच्छे स्थान पर जाएगा, परंतु भूसी जो है, जो हल्का जीवन जी चुका है, बुरा जीवन जी चुका है, वो नाश की ओर बढ़ता जाता है। यह हमारे लिए एक अच्छा समय है कि हम अपने जीवन को जांचें और फल हमारे जीवन में से उत्पन्न होने पाए, मन फिराव हम लोग करें। हम आगे बढ़े। अब हम आते हैं यीशु मसीह के बपतिस्मा के विषय में। जो ये पूरा एक छोटा सा घटना यहाँ पर दिया गया है उसको हम एक साथ पढ़ते हैं। तो 13 कलम से हम पढ़ते हुए जाएंगे। 13वां कलम। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। 14। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। 15वां कलम। यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह गलील से यरदन के पास आए यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए। यूहन्ना ने यीशु को पहचान लिया कि वह कौन है और उसके अंदर ये प्रश्न उठा कि असल में यूहन्ना उससे बपतिस्मा लेना चाहते हैं, परंतु ये एक अजीब एक बात उसे लगी कि यीशु मसीह कैसे उसके पास बपतिस्मा लेने के लिए। परंतु यीशु मसीह इस समय बपतिस्मा लेने से, क्योंकि यीशु मसीह एक गुरु है, एक रब्बी है और हमारे लिए वे एक रोल मॉडल है, उनकी ओर देखने से हम चीज़ों को सीखते हैं। जैसा यीशु ने किया वैसे हमें हमारे जीवन में करना है। उसी प्रकार यीशु मसीह के जीवन में, क्योंकि उन्होंने बपतिस्मा लिया है, उन्होंने हमारे लिए भी एक उदाहरण ठहराया, हमें भी बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। और यीशु मसीह ऐसे कहते हैं कि अब तो ऐसे ही होने दे। हम जो यीशु मसीह के चेले हैं, हमारे लिए भी ये एक चित्र है, हमें बपतिस्मा लेना है। और दूसरी एक बात यीशु यहाँ पर कहते हैं, क्योंकि इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तो धार्मिकता को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने यहाँ पर बपतिस्मा लिया, ये कारण बताते हुए हमारे लिए भी एक उदाहरण यीशु मसीह ने रखा है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं 16वें और 17वें कलम में। 16वें कलम में, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। 17। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो यीशु मसीह के साथ में क्या हुआ कि बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह पानी में से ऊपर आए, बाहर आए, और फिर देखो आकाश के खुलने से कैसे पवित्र आत्मा जो है यीशु मसीह के ऊपर कबूतर के समान उतर कर आए। यीशु मसीह के बपतिस्मा लेने से सब धार्मिकता पूरी हुई, परमेश्वर प्रसन्न हुए और उस प्रसन्नता को जो है आकाशवाणी के द्वारा प्रकट किया गया। यहाँ पर जैसे यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को पाया, ये सबके लिए एक चिन्ह था कि पवित्र आत्मा यीशु ने पाया है, इसलिए कबूतर के समान पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर उतर आए। ये उस समय के लिए एक चिन्ह के रूप में दिया गया, लेकिन आज के समय के लिए कबूतर के समान पवित्र आत्मा उतर आता है ऐसे नहीं। कई प्रकार से पवित्र आत्मा के चलन को जो है हम अपने ऊपर महसूस कर सकते हैं। और यीशु मसीह का बपतिस्मा लेना वह ऐसा था कि जैसे पानी में उतर कर वे गए, यूहन्ना से बपतिस्मा लेकर वो पानी में से बाहर आए। यीशु मसीह का बपतिस्मा लेना हमारे लिए भी एक उदाहरण है कि हमें किस प्रकार बपतिस्मा लेना है।
डुबकी का बपतिस्मा, जैसे कि हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं। एक उदाहरण के रीति से अगर हम सोच कर देखें, एक मरे हुए व्यक्ति को, उसके शव को जो है हम कभी भी बाहर रख कर या उसके ऊपर मिट्टी का छिड़काव करते हुए हम उसे बाहर छोड़ नहीं देते हैं, परंतु हम पूरे ज़मीन को खोद कर और बराबर रीति से उस शव को जो है गाड़ दिया जाता है, पूरे शव को गाड़ दिया जाता है। इसी प्रकार के बपतिस्मा लेना, यानी कि पानी में पूरा डुबकी लेते हुए और फिर उसमें से बाहर आना। जैसे कि एक मरा हुआ व्यक्ति एक न एक दिन पुनरुत्थान प्राप्त करेगा, उसी प्रकार से बपतिस्मा भी ऐसा चिन्ह दिखाता है। जैसा एक व्यक्ति मर जाता है वैसे डुबकी लेना दिखाता है, और पानी में से बाहर आना यानी कि इस बात का चिन्ह दिखाता है कि हमने पुनरुत्थान पर विश्वास किया है। तो मैं आशा रखता हूँ कि इन वचनों के द्वारा प्रभु की आत्मा ने आपसे बातचीत किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार हमारे लिए प्रेरणा बने, हमारे जीवन को जांचने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, सच्चाई का जीवन जीने के लिए। हम बाहरी रूप का जीवन, अच्छे बातें हमारे जीवन सिर्फ बाहर से दिखाए ऐसा नहीं, परंतु सच में हमारे अंदर एक सही भक्ति, एक सही पश्चाताप उत्पन्न होने पाए। एक परमेश्वर के दास ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। जब हम कहते हैं ये शब्द भक्त होना, यानी एक व्यक्ति कैसे भक्त बन सकता है, एक डिवोटी, एक कैसे वो अपनी भक्ति को प्रकट कर कर दिखा सकता है। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप आराधनालय में आते हैं, हाथों को उठाते हैं, गीतों को गाते हैं, बड़े स्तुति के शब्दों को उठाते हैं, या बाइबल पढ़ना और सबके सामने आपका जो एक मसीह चित्र है बहुत ही सुंदर और धार्मिक सा दिखाई देता है, वो केवल एक अकेली भक्ति है, ऐसा नहीं। परंतु भक्ति का और एक अच्छा और सही रूप, जो सच्चा रूप पहचाना जा सकता, वो ये है कि एक भक्त जो है, चाहे लोग देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, परंतु ये वो विश्वास करता है कि परमेश्वर मुझे पूरे समय देख रहा है, और अपने एकांत और अकेलेपन के समय में भी वो वैसे ही सच्चाई और धार्मिकता के साथ अपना जीवन बिताता है, जब वो अन्य लोगों के सामने में भी जैसे एक धार्मिक जीवन जीता है। वो है एक सच्ची भक्ति। हमारे जीवन में पश्चाताप इस प्रकार होने पाए, केवल बाहरी रूप का नहीं, परंतु हमारे अकेलेपन में भी, हम जब एकांत में भी होते हैं, हमने जैसा पश्चाताप लोगों के सामने प्रकट किया है, वैसा ही एक सच्चा पश्चाताप हमारे उन अकेलेपन के समय में भी, यानी कि बुराई के मार्ग में ना जाए, छुप छुपा कर बुराई का जीवन ना जिए, परंतु एक सच्चाई का जीवन हम जिए। ये बाइबल का वचन आपको प्रेरणा दे पश्चाताप के लिए, और बपतिस्मा के विषय में कुछ बातों को सीखने के लिए आपको आत्मा के द्वारा अगुवाई दे। इन वचनों को एक बार ज़रूर पढ़ें कि प्रभु की आत्मा आपसे फिर और गहरी बातों को बता सके और आपको प्रेरणा दे आपके जीवन के लिए, और आपके जीवन को खोलकर जिन बातों से पीछे हटना है उन बातों को बताते हुए, जिन बातों के पीछे सच में चलना है उन बातों की प्रेरणा आपके अंदर उत्पन्न करे। ऐसे एक इच्छा के साथ में आप पढ़कर अपने आप को सौंप दें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने के लिए। हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम हर एक से आपने बातचीत किया अपने वचन के द्वारा, और आज हम बात करते हैं, मांगते हैं परमेश्वर कि आपकी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आए, एक सच्चा पश्चाताप उत्पन्न हो प्रभु जी, कि फिर मुड़कर वापस अपने उस पुराने जीवन में या गलत मार्ग की ओर नहीं, परंतु सच्चाई के मार्ग में बढ़े, हमारा चरित्र आपके नज़रों में सही होने पाए। प्रभु, हमारा पश्चाताप बाहरी दुनियावी रीति से नहीं, दुनिया के लोग देखें और हमारी प्रशंसा करें ऐसे नहीं, परंतु एक सच्चे भक्त और एक सही मन फिराव करने वाले व्यक्ति के समान, कि आपके सम्मुख में हमेशा प्रभु, चाहे दिन में या रात में, चाहे लोगों के समूह में या एकांत में, प्रभु एक सच्चा जीवन जीने के लिए ऐसा अनुग्रह और ऐसा एक बदलाव हमारे अंदर उत्पन्न हो, हम उसके लिए प्रार्थना करते। अपने वचन के द्वारा और भी बातों को आप प्रकट करें, हम विनती करते, और हमारा चाल चलन अनंत जीवन के लिए और परमेश्वर आपके न्याय के दिन से बचते हुए एक योग्य होने पाए, हम प्रार्थना करते प्रभु जी। धन्यवाद इन बातों के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए। हमारे श्रोताओं में जो भी लोग प्रभु तकलीफ़ में, दुख में, वेदना में हैं, उन्हें आप छुटकारा, चंगाई, आश्वासन और प्रभु अद्भुत कार्य करते हुए उनके जीवन के सभी बातों से प्रभु आप उन्हें अनुग्रह से भर दे, हम प्रार्थना करते हैं। बीमारी से चंगाई दे, बंधनों से मुक्ति दे,
और पश्चाताप करते हुए सच्चे मार्ग में चलने के लिए प्रेरणा देते जाए, हम विनती करते। इस कोरोना के समय में प्रभु हर एक व्यक्ति के ऊपर आप कृपा करना, हर एक प्रभु बीमारी के तकलीफ से बचाना और आर्थिक तंगियों और मुश्किल समयों में से बाहर लाना हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद राजा, अब तक आपने हमें चलाया, हमें प्रेरणा दिया, इसके लिए धन्यवाद। पिता, आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए हमें पवित्र आत्मा के द्वारा आप सिखाए और हमें प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए आप हमें तैयार करें। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, धन्यवाद हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे, धन्यवाद।